नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप NBC 24 देख रहे हैं। एसटीटी का मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि एसटीटी अभ्यर्थियों को न्याय मिल जाए। ऐसे में आज हमारे साथ छात्र जनशक्ति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत प्रताप यादव मौजूद हैं। प्रशांत प्रताप जी, पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि जब आपके संगठन का गठन हुआ उस वक्त आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव और आपने ये बात कही थी मीडिया के सामने कि इस संगठन का इसलिए गठन किया गया है ताकि जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, जिन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। बिल्कुल। तो अभी एसटीटी अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर है, क्या उसकी आवाज बनेगी छात्र जनशक्ति? बिल्कुल, छात्र जनशक्ति परिषद बनेंगे ही नहीं बल्कि बनी भी है जी। जब भी आवश्यकता पड़ी छात्र जनशक्ति परिषद उन तमाम छात्र नौजवान के हित के लिए जो है जी पहल किया है और आगे भी करेगा। ऐसे में देखा भी गया था कि एक 5 सितंबर को धरना हुआ था, उसमें तेज प्रताप यादव गए भी थे और उसी दिन इस संगठन का गठन हुआ है, जहां तक मुझे याद है कि 5 सितंबर को एक धरना प्रदर्शन में गए थे और उसके बाद उनको ऐसा लगा कि छात्रों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, तो एक संगठन का विस्तार होना चाहिए और मतलब उसके बाद उन्होंने एक संगठन का विस्तार किया जिसके प्रदेश अध्यक्ष आप बने। तो क्या लगता है कि मतलब वाकई में बिहार सरकार छात्रों पर अन्याय कर रही है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेज प्रताप यादव जी जयप्रकाश नारायण जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण की जो क्रांति, संपूर्ण क्रांति हुई थी जी, ठीक उसी प्रकार जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के दिन आप लोगों ने देखा होगा कि गांधी मैदान से उनका जो चरखा समिति है वहां तक नंगे पांव, उनके आवास तक, नंगे पांव चलकर जाने का मतलब ये है कि जयप्रकाश जी के प्रति श्रद्धा अर्पित करना और साथ ही उस दिन जनशक्ति यात्रा का जो है कि शुभारंभ हो गया था। वो जनशक्ति यात्रा उसी संपूर्ण क्रांति का एक जो है कि आप समझ सकते हैं छाया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे छात्र जनशक्ति परिषद निरंतर जो है कार्य कर रही है और आगे भी हम लोग करेंगे। बिहार के कई जिलों में संगठन तैयार हो चुका है। माननीय नेता श्री तेज प्रताप यादव जी के प्रति लोगों का जो आस्था है वो देखने को मिल रहा है और छात्र युवा नौजवान संगठित हो रहे हैं और हम लोग छात्र युवा नौजवान से संबंधित जो भी मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का, उस पर काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आगे भी करिएगा। मतलब जो स्टेट अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से अपनी मांग को रख रहे हैं, शिक्षा मंत्री के एक बयान की वजह से उनमें टूट हो गई। पहले शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि सबकी नौकरी पक्की, अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि क्वालिफाइड और मतलब मेरिट और नॉन मेरिट कुछ नहीं होता है, सब निराधार है। उसके बाद सड़कों पे आ गए हैं अभ्यर्थी। क्या लगता है कि मतलब शिक्षा मंत्री को सार्वजनिक मंच पे आके एक बार माफी मांग लेनी चाहिए या कहनी चाहिए कि हमसे गलती हो गई? वर्तमान की जो आपकी सरकार है जी, शिक्षा मंत्री ही नहीं और सिर्फ बात शिक्षा विभाग की ही नहीं, स्वास्थ्य की भी बात कर ले तो कोमा में चला गया है और कंप्लीट रूप से जो भी वर्तमान की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, ये कंप्लीट रूप से फेल हो चुकी है और आप जान लीजिए आने वाले दिन में इतिहास के पन्नों में एक प्रश्न उठेगा कि अब तक का बिहार का सबसे कमजोर मुख्यमंत्री कौन था, तो उसमें नाम माननीय नीतीश कुमार जी का है। नहीं, ऐसे आप कह रहे हैं बिहार के, लेकिन अभी तो शिक्षा सुधार यात्रा निकाल रहे हैं, मतलब समाज सुधार यात्रा निकाल रहे हैं। आप जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा को के बदले उनको प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए। बिहार वासियों से जो है माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने, बिहार वासियों ने उनको जो मौका दिया उसमें उन्होंने समय को व्यर्थ किया और बिहार को जो है पीछे ढकेलने का काम किया। नीतीश कुमार जी का सुबह शराब से शुरू होता है और खत्म जो है दिन शराब से ही होता है। अच्छा, उनके पास वर्तमान में जरा सा समझ लीजिएगा, शराब के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अगर शराबबंदी इतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता तो आप एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए बिहार के अलावे कई प्रदेश में सरकार है उसकी,
तो आप अपने जो है शीर्ष नेतृत्व जो एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, पूरे देश में शराबबंदी कर दे। अगर शराबबंदी देश और प्रदेश के लिए लाभकारी है तो मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर शराबबंदी लाभकारी है तो आप पूरे देश में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? आपके एनडीए के नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? और शराबबंदी जो है वो भी कंप्लीट रूप से फेल है, आप देख ही रहे हैं। मतलब पूरे अगर कहा जाए तो शिक्षा के मामले में बिहार मतलब एकदम नीचे है, एकदम नीचे से फर्स्ट है। मैं आपको बता दूं, आपको स्वर्गीय भिखारी ठाकुर की जयंती थी जी। तो मैं अपने पैतृक गांव दयालचक गया था। उनके चूंकि दयालचक के बगल में कुतुबपुर उनका गांव पड़ता है, तो उनको श्रद्धांजलि देने, उनको माल्यार्पण करने उनके जयंती के दिन, तो मुझे मालूम चला, चूंकि मैं पटना में ज्यादा रहता हूं, वहां पे प्राथमिक विद्यालय जो है, प्राथमिक विद्यालय तो है, बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। कहां से शिक्षक होंगे? शिक्षक तो सड़कों पे हैं। पूरे बिहार में प्राथमिक विद्यालय की बात कीजिए चाहे उच्च विद्यालय की बात कीजिए, आप पटना विश्वविद्यालय की बात कर लीजिए, बिहार का महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। पटना विश्वविद्यालय की बात कर लीजिए, बगल में आपका एएन कॉलेज है, यहाँ पे नियमित शिक्षक है ही नहीं। गेस्ट फैकल्टी के बल पे जो है कि खींचा जा रहा है। जिस विभाग में, इतिहास जैसे विभाग में सीट फुल है, स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है, लेकिन नियमित शिक्षक नहीं है, गेस्ट फैकल्टी के बल पे उसको खींचा जा रहा है। छात्रों के लिए ना अच्छे से पानी की व्यवस्था विद्यालय में है, विश्वविद्यालय में है, ना ही जो है कि खेल संबंधी है। फिर आप पुस्तकालय भी जो है कि बंद पड़ा हुआ है, शौचालय को बंद करके रखा जाता है। आप बताइए कि छात्र अगर विश्वविद्यालय में जाते हैं पढ़ने तो शौच करने कहाँ जाएंगे? शौचालय पे ताला लगा हुआ है, पुस्तकालय में ताला लगा हुआ है। पटना विश्वविद्यालय का बात करिए, बगल में एन कॉलेज है, आप पत्रकार हैं, सर्वे कर लीजिए। और शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य जो मंत्री हैं, ये लोग तो वही करेंगे जो इनके मुख्यमंत्री करते हैं, ये तो नकल करेंगे। बड़ा भाई का नकल तो छोटा भाई करता ही है। तो जब मुख्यमंत्री ही कंप्लीट रूप से फेल हो गए हैं तो ये लोग क्या बोले? कुछ से कुछ बोल देते हैं। कभी कहते हैं कि सबको नौकरी हो जाएगा, कभी कहते हैं मेरिट अलग नॉन मेरिट अलग, कभी एक है, कुछ से कुछ अनर्गल बयानबाजी। तो ऐसे में क्या छात्र जनशक्ति परिषद स्टेट अभ्यर्थियों की आवाज बनेगा? बिल्कुल बनेगा, पक्का। मतलब उनके लिए शिक्षा मंत्री से आपने एक बार कहा था कि हम शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, लेकिन शायद आपसे शिक्षा मंत्री मिले नहीं थे। उसमें क्या हुआ था कि जो संगठन इसका है तो वो लोग मिलने गए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री मिले नहीं जी। और आप शिक्षा की ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के मुद्दे पे भी बात करिएगा तो मेरे पास प्रतिदिन दर्जनों ऐसे मामले आते हैं मेरे पास पर्सनली, क्योंकि मेरा नंबर तो सबके पास है और सोशल मीडिया पे अपडेट है। मेरे पास दर्जनों ऐसे मामले आते हैं, आईजीएमएस की बात कीजिए, पीएमसीएच की बात कीजिए, कि पेशेंट जो है तड़पते रहता है और बेड नहीं मिल पाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप आखिर चला कैसे रहे हैं सरकार को कि हमारे प्रदेश का लोग बीमार है और इलाज से पहले वो मर जा रहा है, तड़प रहा है हॉस्पिटल गेट के बाहर। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो बेड नहीं मिल पाता है, बहुत मुश्किल से, बहुत जो है कि मैं आपको बता दूं, बहुत बात करने के बाद मतलब वरीय अधिकारी से एक दो लोगों को बेड मिल पाता है। तो स्वास्थ्य की व्यवस्था वैसे ही चौपट है, शिक्षा की व्यवस्था वैसे ही चौपट है, रोजगार के मुद्दे पे तो कंप्लीट रूप से फेल है ही। मतलब कुल मिलाकर ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बिल्कुल। चलिए, तो छात्र जनशक्ति परिषद जो तेज प्रताप यादव जी का है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेज प्रताप यादव और उनके प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत जी हैं, इन्होंने कहा कि स्टेट अभ्यर्थियों की आवाज बनेगा छात्र जनशक्ति परिषद, और हमेशा बनते आया है और अभी भी बनेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।